The monsoons are just around the corner, and we all know that monsoons are not a season that we look forward to when it comes to skin and hair care. I am specifically talking about things जो कि हम कर सकते हैं अपनी स्किन को बचाए रखने के लिए या एक बेटर स्किन क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, स्पेशली ड्यूरिंग दिस ह्यूमिड वेदर. इसमें क्यों मानसून्स में ऐसा हमें लगता है कि हमारी स्किन ख़राब हो गई है या डार्क लग रही है? वो इसलिए बिकॉज ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है एंड उसकी वजह से टेम्परेचर भी ज़्यादा है. इन दैट स्वेट एंड डैम्प वेदर आवर स्किन टेंड्स टू लुक डार्कर एंड उसकी वजह से और प्रॉब्लम्स भी होते हैं. लाइक अ लॉट ऑफ पीपल फील कि उनका हेयर फॉल ह्यूमिडिटी और मानसून वेदर में ज़्यादा हो गया है. हमारे एक्ने के इरप्शंस भी मानसून्स में ज़्यादा हो जाते हैं. थिंग्स लाइक फंगल इन्फेक्शंस आर ऑल्सो मोर इन दिस वेदर. तो हम आज उन्हीं स्पेशल टिप्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमें मानसून के टाइम पे फॉलो करनी चाहिए, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट और हमारी पहली टिप है दैट वी हैव टू यूज़ अ सोप फ्री क्लेंजर विच इज़ बेसिकली फ्री फ्रॉम अ लॉट ऑफ हार्श केमिकल्स. सो वी डोंट हैव टू चेंज आवर फेस वॉश परमानेंटली बिकॉज ये वाले जो फेस वॉशेज़ हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ थोड़े टाइम के लिए यूज़ हो सकते हैं. आप उन्हें रख लो. सिर्फ मानसून के लिए स्विच ओवर टू अ सोप फ्री एंड अ वाटर बेस्ड क्लेंजर बिकॉज इसमें केमिकल नहीं होगा एंड दिस विल ओनली clean your face and remove impurities. It will not get rid of the oil or the sebum because actually वो oil and sebum एक protective layer बना रहा है हमारे face के ऊपर. सेकेंड टिप जो हमारे मानसून वेदर के लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज़ टू नॉट स्किप मॉइस्चराइज़र. हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑयल ऑलरेडी ऑन आवर स्किन एंड वी शुड स्किप दैट मॉइस्चराइज़र लेयर. बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज एक्चुअली it's not just moisturizing, it is also a protective layer that the moisturizer offers for our face, so we cannot skip that. So post your face wash a layer of moisturizer is really important. If you feel कि जो आपका moisturizer है बहुत heavy है and excessive creamy या lotion based है, we can always skip to a lighter moisturizer so that it does not feel heavy and clog our pores, but you cannot skip that layer. Third tip from my side would be regular exfoliation. Exfoliation once a week is a must. No, I'm not talking about those physical harsh scrubs, not at all. I'm talking about chemical exfoliation. You can go for something which has AHA or BHA like lactic acid or salicylic acid once a week, which will exfoliate your skin and get rid of all the dead cells and impurities. ये इसलिए भी important है because अगर over the week आपके pollutant या dust जो कि moisturizer और humidity की वजह से face पे चिपक जाता है वो ज़्यादा है तो केमिकल एक्सफोलिएशन से वो क्लेंज हो जाएगा. ये आप क्लिनिक में भी करा सकते हैं. यू कैन गो फॉर अ माइल्ड प्रोसीजर लाइक माइक्रोडर्माब्रेशन एंड अ माइल्ड पील फॉर एक्सफोलिएशन. अदरवाइज अ होम बेस्ड प्रोडक्ट इज एब्सोल्युटली फाइन. Next important tip is use of regular sunscreen. Yes, we may feel that there are a lot of dark clouds and sunlight उतनी नहीं है तो हम sun exposure नहीं होगा and हम sunscreen skip कर लेते हैं. But ऐसा कभी नहीं होता है कि हमारी face पे exposure नहीं हो. हमें sunscreen skip नहीं करना है, चाहे हम बाहर जा रहे हैं चाहे हम नहीं जा रहे हैं. हमें घर पे भी एक sunscreen की layer चाहिए ही चाहिए. Yes, again we can skip from a creamy or a lotion based sunscreen to definitely a gel based sunscreen which is very light and does not feel sticky. Sometimes क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और एक बहुत हेवी सनस्क्रीन हम यूज़ करते हैं तो स्वेट वाटर ह्यूमिडिटी सब मिला के बहुत स्टिकी लगने लगता है. तो चेंजिंग टू अ लाइट सनस्क्रीन इज डेफिनेटली माई एडवाइस बट definitely has to be applied. You can't skip that layer of sunscreen. Next is obviously we can't skip our body during monsoons. It's not like skincare involves only face care. So जब हम बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमिडिटी और मॉनसून वेदर में बहुत ज़्यादा स्वेट एक्यूमुलेशन होता है स्पेशली इन एरियाज लाइक ग्रॉइन योर टोज एंड अंडर आर्म्स. तो उस एरिया में बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ स्वेट अ लॉट ऑफ सीबम एंड ह्यूमिडिटी दैट बिकम्स द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर fungus and hence more fungal infection happens in this weather. तो if you are someone who's prone to fungal infections या आपको past में रहा है या even if you are somebody जिसको sweating ज़्यादा होती है but उनको fungal infection नहीं है तो इस weather में using an antifungal powder regularly will really help you. तो the easiest way is कि the minute you take a shower and you're done with moisturizer, post that आप एक absorbent powder which is antifungal regularly use कर सकते हैं. You can focus on areas which accumulate sweat and there are folds of the skin like your groin, toes and underarm especially.
Next important tip for monsoon weather is to keep yourself very well hydrated, because even if there is humidity in the weather and there is excessive moisture, our body is still going to lose out a lot of water in the form of sweating, because जितना humidity होता है उतना ही हमारी body sweat भी करती है. तो likewise becomes important that we replenish that loss with good quantity of intake of water very regularly. We can have obviously other forms of liquids also, but regular water intake is absolutely must in monsoons. Coming to another important tip for monsoons is eating healthy diet, like regular intake of fruits, your vegetables, that has to be taken. It is very important to be taking good quantity of antioxidants for our body. Coming to antioxidants, another tip for monsoons is especially vitamin C. Vitamin C is great for this weather, whether you are applying it on skin or taking it orally. Definitely, if you want to apply vitamin C, a good vitamin C serum will work really well in this moisture weather, because it will actually help in not getting those pores clogged. So use a vitamin C either in your morning routine or at your night routine, or in fact it can be used twice a day also. Definitely I would recommend doing a patch test before you add that serum into your skincare routine regularly. So those will be the important tips that I have to offer. Obviously there can be many more, and if you have anything specific which you want to ask me for monsoon skincare routine or anything in general for skincare, you can put down in the comments below. Like, comment and share this video with your friends and family who would like to know about monsoon skincare tips. You can follow or subscribe to our YouTube channel. Press the bell icon for further notifications.